प्रशांत किशोर जी का कहाँ ठिकाना है। अरे भाई, प्रशांत किशोर कोई राजनीतिक व्यक्ति थोड़ी है, प्रशांत किशोर पॉलिटिशियन थोड़ी है। प्रशांत किशोर तो बिजनेसमैन माइंडेड आदमी है। उनको क्या पता चलेगा जनता का नब्ज क्या होता है, उनको क्या पता चलेगा कि पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटिकल चीज क्या होता है, किस तरह लोगों के विश्वास की कसौटी पर खरा उतरना है, उनको कहाँ से पता होगा। बिजनेस चलाते हैं अपना, इसी सब बोल के हो सकता है उनका बिजनेस ज्यादा फ्लो। बात का गारंटी चिराग पासवान दे रहे हैं क्या? अरे चिराग पासवान जी पहले अपना देखें, अपने आप को देखें, जिस गठबंधन में हो गए हैं उस गठबंधन की दशा और दुर्दशा को बचा लें, बाद इसके मुख्यमंत्री जी पर बयान दीजिएगा। और देख लीजिए बिहार में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जितना काम हुआ है, जितना काम किया गया है बिहार वासियों के लिए, लॉ एंड ऑर्डर का स्थापना हुई है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ जो विकास हुआ है, तो बिहार की जनता एक एक चीज को देखती है, सुनती है, समझती है। और बिहार की जनता आदरणीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर भली भांति मुहर लगा चुकी है जी। लोकसभा चुनाव के बाद फिर मैं यहीं पे आपसे बात करूंगा। अगर चिराग पासवान जी या उनका गठबंधन 40 में 40 सीट जीत जाता है, तो मैं अब भी घोषणा कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। तो हाँ, राजनीति से आप इस्तीफा राजनीति से इस्तीफा दे देंगे अगर 40 का 40। अरे अपना जमानत बचा ले वही बहुत, तो 40 का ख्वाब तो पता नहीं कहां से लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो इन दिनों सबसे मुफीद सवाल है वो ये है कि नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। नीतीश कुमार, ललन सिंह, सब लोग ये कह चुके हैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार या उम्मीदवार नहीं है। वो विपक्षी एकजुटता का चेहरा है, विपक्षी गोलबंदी का चेहरा है। लेकिन जेडीयू के कई बड़े नेता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बता चुके हैं। वो कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जैसा होना चाहिए। और दूसरा जो सवाल है, विपक्ष नीतीश कुमार के जो राजनीतिक विरोधी हैं वो उठा रहे हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार संयोजक क्यों नहीं बनाए गए। कृष्णा जी, नीतीश कुमार को लेकर पहली बैठक से ये कयास लगते रहे कि संयोजक बनाए जाएंगे। 3 बैठकें हो गई, नीतीश कुमार को कोई बड़ी जिम्मेवारी इंडिया में नहीं मिली, संयोजक नहीं बनाए गए वो। देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी शुरू से ही इस बात को लेकर के चल रहे थे कि किस प्रकार हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को गोलबंद करें, विपक्ष को एक करें। उसमें तो कहीं ना कहीं हम लोगों को व्यापक सफलता मिला है। और जहां तक बात रहा संयोजक बनाने का, तो आरजेडी से माननीय तेजस्वी यादव जी को और हमारे पार्टी से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बनाया गया है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल देखिए, हम लोग चट्टानी एकता की तरह जो इंडिया अलायंस जो बना है, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, वो चट्टानी एकता की तरह काम कर रही है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का निश्चित रूप से सफाया हो जाएगा। और बीजेपी के लोग और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को भली भांति जान रहे हैं, इसीलिए उन लोगों के राजनीतिक पेट में दर्द हो रहा है। बीजेपी का सफाया हो जाएगा और उपेंद्र कुशवाहा हो या दूसरे राजनीतिक विरोधी वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी बचेंगे, आपकी पार्टी ही खत्म हो जाएगी, आपकी पार्टी का या तो आरजेडी में विलय हो जाएगा या आपकी पार्टी खत्म हो जाएगी। देखिए, राजनीति में बने रहने के लिए, मीडिया का टीआरपी लेने के लिए, मतलब दिखना चाहिए पब्लिक को कि देखिए हम बने हुए हैं, मीडिया में हम बने हुए हैं, हम बोल रहे हैं। तो इस तरह का नर्गल बयानबाजी लोग देते रहते हैं, लेकिन ऐसा इस तरह का कहीं कोई सवाल भी नहीं उठता है। आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार कहा गया हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अकेले नीतीश कुमार ने इस मुहिम का शुरुआत किया और कितना व्यापक सफलता हुआ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबको एकजुट करने में हम लोग सफल रहे। तो हमारी पार्टी तो बिल्कुल, हमारी पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष के लोग एकजुट है, मजबूती से काम कर रहे हैं। नहीं, मजबूती से काम कर रहे हैं, ठीक है कृष्णा जी, लेकिन अब प्रशांत किशोर हैं। अरे वो तो आपकी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत में थे। प्रशांत किशोर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। वो कह रहे हैं अपना ठिकाना नहीं है, अपनी पार्टी का ठिकाना नहीं है और दूसरों को आप चले हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। प्रशांत किशोर जी का कहाँ ठिकाना है। अरे भाई, प्रशांत किशोर कोई राजनीतिक व्यक्ति थोड़ी है, प्रशांत किशोर पॉलिटिशियन थोड़ी है। प्रशांत किशोर तो बिजनेसमैन माइंडेड आदमी है। उनको क्या पता चलेगा जनता का नब्ज क्या होता है, उनको क्या पता चलेगा कि पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटिकल चीज क्या होता है, किस तरह लोगों के विश्वास की कसौटी पर खरा उतरना है, उनको कहाँ से पता होगा। बिजनेस चलाते हैं अपना, इसी सब बोल के हो सकता है उनका बिजनेस ज्यादा फ्लोरिश करे, तो बधाई देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, उनका चैनल और बिजनेस उनका फ्लोरिश करे। ये सब नर्गल बयानबाजी देख अच्छी बात है। नेता नहीं है चिराग पासवान का जिक्र करेंगे। चिराग पासवान कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जहां रहते हैं वहां निगेटिव वोटिंग होती है। इस बार तो नीतीश कुमार का और भी बुरी गत होगी 2024 में।
इस बात का गारंटी चिराग पासवान दे रहे हैं क्या? अरे चिराग पासवान जी पहले अपना देखें, अपने आप को देखें, जिस गठबंधन में हो गए हैं उस गठबंधन की दशा और दुर्दशा को बचा लें, बाद इसके मुख्यमंत्री जी पर बयान दीजिएगा। और देख लीजिए बिहार में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जितना काम हुआ है, जितना काम किया गया है बिहार वासियों के लिए, लॉ एंड ऑर्डर का स्थापना हुई है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ जो विकास हुआ है, तो बिहार की जनता एक एक चीज को देखती है, सुनती है, समझती है। और बिहार की जनता आदरणीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर भली भांति मुहर लगा चुकी है। और ऐसे नेता चिराग पासवान जी, मैं नहीं समझता हूं कि उनके बयान को इतना सीरियस भी लेने की आवश्यकता है। वो लोग बोलते कैसे आप रहेंगे। चिराग पासवान के बयान को क्यों सीरियस नहीं ले रहे हैं? तो चिराग पासवान लगातार ये कह रहे हैं कि 40 की 40 लोकसभा सीटें 2024 में हम जीतेंगे। 39 सीटें पिछली बार जीते थे, कुछ कमी रह गई, उसको इस बार एनडीए पूरा कर देगा, 40 में 40 लोकसभा सीटें जीतेंगे। चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ले आई है और बड़े मन से ले आई है, तो उनको फैक्टर मानते हैं कि नहीं मानते हैं, चुनौती मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, देखिए राजनीति में सबसे बड़ी बात यह है कि विरोधी दल कितना चुनौती है ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। पब्लिक के नब्ज को आप कितना समझ रहे हैं ये सबसे बड़ा चुनौती होता है। और आपने कहा कि चिराग पासवान जी बोले कि 40 में 40 सीट जीत जाएंगे, बहुत बड़ा बात मैं कहना चाह रहा हूँ अभी आपके चैनल पे। जी। लोकसभा चुनाव के बाद फिर मैं यहीं पे आपसे बात करूंगा। अगर चिराग पासवान जी या उनका गठबंधन 40 में 40 सीट जीत जाता है, तो मैं अब भी घोषणा कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। तो हर राजनीति से आप इस्तीफा दे राजनीति से इस्तीफा दे देंगे अगर 40 का 40। अरे अपना जमानत बचा ले वही बहुत, 40 का ख्वाब तो पता नहीं कहां से वो लोग देख रहे हैं। लेकिन कृष्णा जी बहुत हल्के में नहीं ले रहे हैं आप एनडीए को। भारतीय जनता, आप ठीक है, आपने इंडिया बनाया, आप विपक्षी दलों को गोलबंद कर रहे हैं, लामबंद कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने भी ऐसी कोशिश तेज की है। बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को ले आई, बीजेपी चिराग पासवान को ले आई, बीजेपी जीतन राम मांझी को ले आई। खबर है कि मुकेश सहनी की भी वैकेंसी है भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में। तो लगता नहीं कि बीजेपी भी दलों को गोलबंद कर रही है, लामबंद कर रही है, तो इसका खामियाजा भी, इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ सकती है 2024 में। देखिए आपने कहा कि जीतन राम मांझी जी और सब लोग उनके साथ गए हैं, तो सब हम हमारे ही यहाँ से तो सब गए हैं। वो लोग सब पहले हमारे यहाँ थे, सबको नीतीश कुमार जी के चेहरा पे विश्वास था, उम्मीद, और सब इनके नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं और फिर वहां चले गए। तो जो लोग राजनीति में एक्सपायरी डेट हो गए हैं, राजनीति में जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे लोगों को बीजेपी साथ ले रही है। अरे बीजेपी अपना साख बचा ले वो बहुत है, ये लोग तो फिर भी बहुत दूर की बात है। जनता, देखिए जनता बीजेपी के खेल को, जिस प्रकार बीजेपी डिवीजन पॉलिटिक्स करती है और लोकतंत्र पे किस तरह कड़ा प्रहार हो रहा है। विशेष सत्र बुलाए हैं अभी। अरे भाई आर्टिकल, संविधान पढ़े होंगे बीजेपी के लोग। आर्टिकल जो है भारतीय संविधान का, आर्टिकल 85 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट्स दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज अथॉरिटी टू कॉल द मीटिंग ऑफ ईच हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एट एनी टाइम एंड प्लेस इट डीम्स एप्रोप्रिएट। लेकिन प्रहलाद जोशी जी उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिए 2 दिन पहले, और उसके बाद जाकर के राष्ट्रपति भवन से आया, और दोनों में परस्पर कितना विरोध है। दोनों जो पत्र आया है उसमें कितना परस्पर विरोध है। एक कह रहे हैं कि विशेष सत्र बुलाया गया है और एक में विशेष सत्र का जिक्र नहीं है। तो लोकतंत्र पे प्रहार नहीं है क्या? लोकतंत्र की आत्मा करा नहीं रही है? सर लोकतंत्र लोकलाज की बुनियाद पे चलता है और उसको ये लोग बेच दिए हैं। अगर ये लोग बहुत दिन तक शासन किए देश में, तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि डिक्टेटरशिप लागू कर देंगे ये लोग। तो डिक्टेटरशिप लागू हो जाएगा। इस इंटरव्यू में, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।